प्रेज लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। इस सुंदर मौका के लिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की गवाह होकर मेरे अनुभव का थोड़ी सी बातें तुम्हारे सामने पेश करने का मौका खुदा ने मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद स्तुति शुक्र करता हूँ। मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, पाला पोसा गया। शुरू से ही बाइबल का शिक्षा, बाइबल में क्या होता है थोड़ी बहुत जानकारी मिला। और जो मैंने हाई स्कूल में पढ़ता, 8वीं क्लास में पढ़ता था, बाइबल शुरू से लेकर आकर तक एक बार ऐसा पढ़ के समाप्त करने का भी मौका मिला। मुझे ऐसा शिक्षा और प्रेरणा परिवार वालों से और से मिला था। परमेश्वर की रहमत मेरे ऊपर हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन पढ़ाई के बाद चर्च में जाना, संडे स्कूल जाना थोड़ा सा कम हो गए। और मेरा जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर की रहमत जो आशीष होता वो भी कम होता गया। और बाद में समस्या परेशानियाँ बढ़ने लगी। और दुनिया की जो जीवन चाल है उसी में मेरा ज़िंदगी हो गया। जो भी काम करते सब फेल हो जाता। तब मैंने सोचने लगी है मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन परमेश्वर मुझे प्यार करता था। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते, और भी कोई प्रार्थना करते होते थे। मेरा मम्मी का बहुत बड़ी इच्छा था कि मैं खुदा की सेवा करें। और परमेश्वर की आवाज़ है, जब मैं ऐसे सोचने लगी तो मेरे मन में आए, तू मेरा इच्छा को छोड़कर अपने मन मर्जी से आगे चलता, इसलिए तेरे जीवन में ऐसा होता है। ये मेरे मन में विचार आया। परमेश्वर ने एक विचार मेरे मन में डाल दिया। मैंने ऐसा मन में फैसला किया, हे परमेश्वर ऐसा तो मैंने आज से आपका इच्छा क्या है ये पहचानना और उसके अनुसार जीना पसंद करता हूँ। मैं मेरा जीवन आपको देता हूँ। आज से मैं बाइबल पढ़ूँगा, आप मुझे समझा देना जैसा आपका वचन बोलते मैंने ऐसा जीना चाहता हूँ। मैंने रोज़ बाइबल ज़रूर पढ़ता था, लेकिन ये फैसला करने के बाद मैंने जब बाइबल खोल कर ऐसे पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ही कोई ऐसा बाइबल से बातें कर रहे हो। और मैंने बाइबल रखा नहीं है, पढ़ते रहे। उसके बाद ये बाइबल पढ़ना मेरा आदत बन गया। खाना पानी जवानी में था तो दुनिया वाली जो पाले जैसा इच्छा सोच बात होते वो सारा समाप्त हो गए। और लोगों के साथ फालतू बात करना भी बंद हो गया। इसलिए कोई लोग बोलते थे कि ये गूंगा बन गया, लेकिन अंदर में मेरा जीवन में कुछ बदल रहा था। ये परमेश्वर की दया करुणा से हुआ। और बाइबल रखते नहीं थे, ज़्यादा पढ़ता था, प्रार्थना करना तो आता नहीं था। और लोग पूछने लगे, आज आपने बाइबल ज़्यादा पढ़ते, क्या बात है? खाना पानी का भी इतना पसंद नहीं करते हैं और दुनिया की कोई भी चीज़ में आपका ध्यान नहीं है। ये तो बुजुर्ग लोगों की बात होते हैं, आप जवान लड़का है, आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ? लेकिन जो हो रहा था मुझे पता, परमेश्वर ने मेरे जीवन को अपने लिए तैयार कर रहा था। परमेश्वर के धन्यवाद हुआ, हालेलुया। उन दिनों में एक खुदा की जो संगत वाले, वो अपने कुछ लोग होते खुदा की ओर से बुलाए गए, अलग किए हुए लोग होते, उनकी संगति होता था। इतवार चर्च के बाद इकट्ठे होकर आराधना करते थे। मेरे पता लग गया तो अचानक मेरे घर में थोड़े से लोग आए और हालचाल पूछा और दरिया में यार अभी जाने बोल दिए, बिजाए बैठे, गीत गाए, प्रार्थना की। एक व्यक्ति थोड़ा वचन बताया और बाकी सबको गवाही देने के लिए बोला। सारे गवाही सुना, अपने अपने गवाही। परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को बदल दिया, बचा दिया, इसके विषय में बोला। वो सुनकर मैंने बड़े खुश हो गए। और उस दिन शाम को बंदगी था, हफ्ते में ऐसे बंदगियाँ होते हैं, वो बंदगी के लिए मुझे बुलाया। लेकिन मैं बोलता था कि बंदगी क्या जाना है, घर में बैठ कर प्रार्थना करते तो खुदा नहीं सुनते, ऐसे सोचने वाला था। उस दिन अचानक मुझे जीवन में ऐसा कुछ बातें हुआ, मैं घर से निकलना ही पड़ा। बेचैनी परेशानी ऐसे बढ़ा। मेरे माँ अकेली घर में थी। मैं जाके माँ को बोला बेटा कुछ नहीं होएगा, तू तैयार होकर बंदगी में जा। उस दिन ऐसा
गंदगी में चले गए। एक बहुत बड़े अमीर परिवार के बहुत बड़े हॉल कमरा था, बहुत दुनिया गंदगी में इकट्ठे हुए थे और गीत गाए, भजन सुनाए, प्रार्थना हो रहा और गवाही का समा दिए। तो छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर गवाही दे रहे और बाद में लेडीज सारा और उसके बाद आदमियाँ सारा। मुझे शर्म लगा, सारे के सारे गवाही दे रहे, मैं कैसे गवाही दूँ। एक कोना में बैठा, आखिर में मैं भी खड़े होकर गवाही देकर बैठ गया। परमेश्वर के धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके बाद एक बंदगी में नहीं छोड़ता था। परमेश्वर के धन्यवाद हो। मेरा इंटरेस्ट देकर कुछ लोगों ने बोलने लगे, आप इतने खुदा में मसीह में वचन में रहना चाहते हो तो कोई अच्छा बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करो। मेरा उनसे एक ही जवाब था, यीशु मसीह की चेले कौन सी बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ाई किया, मैं भी बाइबल कॉलेज में नहीं जाना है, यीशु मसीह ही मेरे तैयार करे। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के साथ ये चेले लोगों ने 3.5 साल रहा है। कोई भी बाइबल कॉलेज में जैसा ट्रेनिंग और जो पढ़ाई नहीं मिल सकता, यीशु मसीह द्वारा चेलों को मिला होगा। परमेश्वर के धन्यवाद हो। फिर लोगों के मजबूरी में मैंने यूपी में वाराणसी न्यू लाइफ बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ने का मौका मिल गया। 2 साल उधर पढ़ाई किए, उसके बाद वापस केरला में गए, 1 साल खुदा की सेवा करने का मौका मिला। उसके बाद फिर भी मुझे मन में आया चलो मैं और भी पढ़ना है। और खुदा ने ऐसा राग दिखाया। एक बार एक प्रचारक घर में आया, हमको जानते नहीं है, मैं हम भी मुझे जानते नहीं है, कैसे आए पता नहीं है। बोला बिछा के बैठ के मैं और पापा मम्मी वो पास बाइबल से थोड़ा सा बोलिया, प्रार्थना करने के बाद में बोला मैंने एक बहुत बड़ा सफ़र देख लिया, आप इधर नहीं टिकेंगे, इधर से बड़ी दूर चले जाएंगे। उसके पहले भी एक बार ऐसा एक बहन जी ने आके ऐसा बोला, बेटा तू इधर नहीं टिकेंगे, परमेश्वर इधर से तुझे बहुत बड़ी दूर लेके जाएंगे। तब मेरा हालत ऐसा था कि ये विश्वास ही नहीं कर सकता था। लेकिन ये पास्टर ने जो प्रार्थना करके चले गए, 2 हफ्ते के बाद मैंने उधर से सीधे अम्बाला पहुंच गया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। और उधर थोड़ी देर संगत के लोगों के साथ रहने का मौका था। उसके बाद मैंने ग्रेस बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ाई करने का मौका मिला। तभी मैं प्रार्थना करते रहे, ये आप सेवा करनी है, आपका मुझे आपने ही गाइड करना है, मौका देना है। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ते सब फैसला कर लेते क्या करना, बाद में कहाँ जाना, कैसे वापस घर में जाने को काफ़ी लोग तैयार होते। मैं प्रार्थना करता रहा और ग्रेजुएशन के उसी दिन ऐसा फैसला हुआ कि गुरुदासपुर में पहुंच गया। और उधर के 1-2 पास्टर थे, उनके साथ मैं उधर पहुंच गया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। उधर थोड़ी देर रहा, उधर भी मैं प्रार्थना करते रहे कि आपका सेवा कहाँ करना है ये मुझे बता दी। ऐसा प्रार्थना करते रहे, रोज़ प्रार्थना करते रहे, सेवा भी करते रहे। परमेश्वर ने मेरे मन में फिरोजपुर का नाम दिया। फिरोजपुर कैसा कहाँ है कुछ पता नहीं था, लेकिन फिरोजपुर जैसा मैंने रोज़ सवेरे बैगों में ट्रैक फर के बांटने के लिए ले जाते थे। एक दिन सवेरे तड़के ये बस पकड़ लिया, फिरोजपुर जाने वाले बस मिल गया, उसमें बैठ गए। सीधे फिरोजपुर में आ गए। हर जगह जो बस स्टैंड शहर के बीच में होता है, लेकिन फिरोजपुर का जो बस स्टैंड जब पहुँच गया तो ड्राइवर कंडक्टर मैं था, क्योंकि मेन बस स्टैंड एक और कोने पर था। उधर से फिर बस जाने का जो रास्ते का पता था, उधर से मैंने धीरे धीरे बांटते चले गए। शाम तक सारा राग मेरे हाथ में था, ख़त्म हो गए। परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर के स्तुति हो। और उधर एक धर्मशाला में रहना पड़ा। एक रात बहुत बड़ी आजमाइश हुआ। एक तो धर्मशाला वाले बोलते आपके तो आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है, ये पाकिस्तान का वोट होने की वजह से वो भी थोड़ा घबरा दिए। मैंने ट्राई और खुदा के वचन की हिस्सा लेके उसको दिया था, बोल दिया, उसको थोड़ा ससरी आया मुझे, तो उधर ही कमरे का बुकिंग करके दे दिया। और एक सरदार उधर मुझे देकर आके बातें करना शुरू कर दिया। वो मेरे हर एक बात सुनकर बहुत हैरान हो गया। इधर कोई मकान नहीं है, कोई काम नहीं है, कमाई नहीं है, भाषा भी अच्छी तरह आता नहीं है, ये कहाँ करेंगे। मैंने एक सवाल पूछा तो इसका जवाब भी ऐसा विश्वास की बात है उसको बता दिया, समझा दिया था।
और वो अगले दिन सवेरे एक और आदमी को लेके आया, ये भी लुधियाना का है, बोलता कि आप इसके साथ जाएंगे तो ये ईसाई बन जाएंगे पूरे परिवार, और उनके कर्म रहते उधर से थोड़ी दूरी पर 20 एकड़ जगह है कोठी, आप उधर रहकर खुदा का सेवा करना है। और जब इसका 20 एकड़ का लागत मिल जाता तब आपको ये पूरी जगह भी देंगे, आप यीशु मसीह की प्रचार सेवा उधर करो, ऐसे बोल रहा था। मेरे मन में आया, मुझे परमेश्वर ने फिरोजपुर के लिए आया, ये क्या बात हो रही है। तो मैंने उनको बातें करते करते मेरा मन परमेश्वर की ओर थोड़ी सी लगाया, तो यीशु मसीह की पूरी दुनिया दिखाकर शैतान ने बोला मेरा प्रणाम करो तो तेरा हो जाएगा। ये बातें मेरे मन में आते ही मुझे पता लग गया ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैंने उसी वक्त उनको जवाब दिया, भाइयों मेरा भी घर परिवार रिश्तेदार जमीन है सब कुछ है, सब छोड़कर मैंने परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकला है। आपका बात सुनकर मैंने आपके पीछे नहीं आ सकते बोला। वो दोनों के मुंह उदास हुआ है और मैंने उधर रुका नहीं है, जो बाहर निकला। हाँ, फिरोजपुर का शुरुआत का सेवा जैसे इधर किसी को मैं जानता नहीं था, इधर कोई मुझे भी नहीं जानता था। पहले तो मुश्किलें बहुत हुए हैं और मकान मिलना बड़ी मुश्किल था, छोटे छोटे कमरा मिलता था, और जो ट्रास्ट गॉस्पेल्स वगैरह ला के जो डिस्ट्रीब्यूट करता था लोगों के साथ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसा मुलाकात हुई। और 12 साल में बहुत बड़ा बीमार हो गया, मैं अपने शरीर का भी परवाह किए बिना और सेवा समझ कर ऐसे करते थे। एक बार बीमार हो गया, 22 दिन पड़े रहे, खुदा ने चमत्कार किया और बिल्कुल ठीक हो गए। परमेश्वर की धन्यवाद हो, हालेलुया। और उसके बाद तीसरे साल में एक और बीमार हो गया, वो तो मलेरिया था, और 4 दिन में मेरा शरीर भी ऐसा सूखकर इतना 1/4 हिस्सा जैसा कमज़ोर हो गए थे, कुछ खाते पीते नहीं थे और बहुत दुबला पतला हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। मैंने खुदा से बार बार प्रार्थना करने का हिम्मत नहीं होते, ऐसा बीमारी के कमज़ोरी था। और मैंने पूछा, रबा इधर मेरा कोई भी नहीं है, केरला में होता तो मेरा कोई ना कोई होते, इधर कौन मेरा कौन है, और तू ही है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। ऐसे से बोल रही, मैंने कौन सा पाप किया, क्यों मेरा जीवन में ऐसा बीमार हो गया, ऐसे से खुदा से पूछने लगी है। मैं बीमार हो मेरी प्रार्थना करता ठीक हो जाता, तूने कई बार उतने बार मुझे चंगा किया, अभी मैं बीमार है क्यों ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे से पूछने लगी है। तो उस दिन भी शाम को कुछ लोग मुझे प्यार करते थे, 5-8 लोग मेरे कमरे में आगे बातें किया है, और बातें करके वो लोग प्रार्थना करके चले गए। परमेश्वर के धन्यवाद हो। वो जाने के बाद मुझे मन में मेरा बीमारी और बीमारी की वजह से पूरे शरीर में दर्द होता था, तो ये दर्द से भी ज़्यादा दर्द मुझे ये लोगों की परेशानी देखकर मेरे मन में हुआ। मैं ऐसे मन में परेशान होकर पड़े हैं, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे मेरी वजह से लोगों को भी ऐसी तकलीफ़ हो रहा, और सेवा करने के लिए तैयार है, अस्पताल जाने के लिए, दवाई के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने उन दिनों में यीशु मसीह पर विश्वास करते, यीशु ही मुझे चंगा करना, ऐसा विश्वास के साथ चलता था। उस दिन यार ये 3-4 दिन सोते तो ये शरीर की दर्द की वजह से अच्छी तरह सो नहीं पाते थे, जाग जाते थे, मैं अकेला होता। तो रात को जब ऐसा सो रहा था, एक जोर से मुझे ऐसा किसी ने बुला रहे, मैं जिसके घर में रहता था वो एक माता जी अकेली रहती है, राधा स्वामी वाली है, वो बहुत भक्ति में रहते हैं, अकेली रहती है, और वीरवार को उनके इधर लोग इकट्ठे होते, प्रचार होता, मैं उनके घर में किराए पर रहता हूँ। इतवार को मेरे पास कुछ लोगों ने, थोड़े लोग आते थे, तो प्रचार बंदगी उधर होते थे। तो मैंने सोचा कि वो माता जी ने मुझे बेटा बेटा करके बुलाते, वही बुलाया होगा। तो कान लगाया तो फिर कोई आवाज़ नहीं है, जो गर्मी के मौसम था, पंखा चलने की आवाज़ है। फिर थोड़ी देर में ये थोड़ा सा नींद आया, तो ऐसा ही मेरा नाम लेकर राजू करके लंबे करके पुकार रहे। मैंने फिर जागा, फिर कोई आवाज़ नहीं है, फिर सब कुछ शांत। मुझे तब शमूएल की पुस्तक की बात याद आ गया। मैंने खुदा से पूछा, हे खुदा मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे आवाज़ आ रही, क्या से? तब मेरे जो बाहर से आवाज़ सुनाई दे रहा था, मेरे अंदर से होने लगी। मुझे बोलता, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे इधर लाया हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, मैंने ही सुबह संभालना है, और मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने इतने सुना है, फिर कहाँ पढ़ा है याद नहीं है।
ऐसे मैंने गाढ़ा नींद में 4 दिन के बाद 5वां दिन रात को सोया है। जब सवेरे दिन निकला तो ये भी मुझे पता नहीं लगा कि दिन निकला है। जब सवेरे वो गली के अंदर से कोई बड़ी गाड़ी आने का बड़ी बड़ी आवाज़ सुनकर मैंने जागा, तब तक काफ़ी टाइम लग गए थे। तो खिड़की के अंदर से जो धूप मेरे बिस्तर पर आ गए थे। मैं जागा तो मुझे ऐसे लगा कि कोई ऐसा बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं है, 4 दिन कुछ खाया पिया नहीं है, उसके भी कमजोरी होता है ना, वो भी महसूस नहीं हुए। मैंने उठकर बैठा तो सही है, सिर पर बोझ नहीं है, चक्कर सा आता था वो भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैंने उठकर खड़े हो गए तो भी कोई ऐसा कमजोरी महसूस नहीं होते। मैंने उधर से निकल कर बेड़े में आया तो माता जी उधर बैठकर मकान मालिक ने काम कर रही थी। मुझे देख के पूछा, बेटा बेटा आज तुझ क्या हाल है, तुझे देखने से बिल्कुल ठीक है ऐसे लगता। मैंने बोला, माता जी मैंने जैसे बोला वैसा यीशु मसीह मुझे चंगा किया, मैं अभी ठीक हूँ। और बड़ी प्रशंसा करने लगी है। करके 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 थोड़ी देर में बोलता, बेटा ये मलेरिया है इसलिए आज नहीं पता लगेगा, कल पता लगेगा। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन खुदा का शुक्र हो उस दिन से आज कोई 40 साल हो गया, आज तक मुझे कभी मलेरिया का बीमारी नहीं हुआ। अरे लोगों को पता लग गया, सेवा उधर से इतने थोड़ा तकलीफ हुआ लेकिन बढ़ने लगी है। परमेश्वर के धन्यवाद हो, तारीफ हो। लोगों के साथ मुलाकात होना, सेवा होना, ऐसा बढ़ते गए। परमेश्वर का तकलीफ, आजमाइश, दुख वाली बातें ज़िंदगी में बहुत होता। हंसी ज़िंदगी क्रूस का ज़िंदगी होता है, तब चिंता नहीं करनी, परेशान ना होना। यीशु मसीह को कितना तकलीफ हुआ, उसका 1000 करोड़ों से एक हिस्सा भी हमारा जीवन में ना हुआ होगा। तो सब कुछ अच्छाई के लिए, परमेश्वर को प्यार करने वालों के जीवन में जो भी कठिनाई होते हैं सब उसके भलाई के लिए इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर के वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना। वो जो आपको दिया काम है, ईमानदारी से वफादारी से निभाना है। हालेलुया। हम खुद नहीं है, हम में होकर परमेश्वर ने काम देता है। परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है तो हमने उसके ऊपर विश्वास रखे, उसमें रहना है, उसके वचन में रहना है, उसके पवित्र आत्मा में चलते रहना है। परमेश्वर की ओर से बढ़िया काम होता रह जाएगा, सारी हालत बदल जाएगा। परमेश्वर क्या क्या करते हैं हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने प्यारे लोगों के लिए इतने बड़े बड़े काम करता है। वो परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर के धन्यवाद हो, तारीफ हो। हालेलुया। परमेश्वर कितने महान है, कितना अच्छा है। और हर एक को जिसके सहारा सहायता ना, उनको भी परमेश्वर ने कितनी अच्छी तरह संभालता, रक्षा करता है। परमेश्वर ने महान कार्य किया है और अपने नाम के लिए अपने लोगों को संभालता। परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर की सेवा करना पसंद करते हैं, परमेश्वर के लिए परमेश्वर के वचन मान के चलने को तैयार होता है। परमेश्वर उनके खुश होता है, परमेश्वर उनके साथ होकर कार्य करता है। परमेश्वर अपना वचन उनको देता है। वचन में छिपे हुए भेद आम लोग नहीं जानते, परमेश्वर ने उनको अच्छी तरह समझा लेता है। उसके अनुसार आगे चलना या कार्य करने को तैयार हो जाता। परमेश्वर ने उनके साथ होकर इंसान आप नहीं कर सकता ऐसे बड़े बड़े काम करने का शक्ति व हिम्मत दिली देता। परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े काम होने लग जाता है, तब रूह बच जाता है, लोग बदल जाता है, परमेश्वर काम होने लग जाता है। इंसान का कोई खासियत की वजह से नहीं होता, यह परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की ओर से होता। परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर के लोगों में होकर परमेश्वर ने आज भी काम करता, रूहों को बचाता, बीमारों को चंगा करता। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम पुराना जमाने में किया, आज भी करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें होकर ऐसा कार्य करे, अपने नाम के लिए हमें संभाले, अगुवाई करे और अपने नाम की महिमा हमारा जीवन से द्वारा करे। बहुत दुनिया को खुदा बचाए। परमेश्वर वचन से द्वारा अनुभव से सबको आशीष दे, बरकत। आमीन।